Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज जुमा के दो फ़र्ज़ों से पहले और बाद में जो चार चार रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती हैं, उनका तरीक़ा क्या है, उनकी नीयत कैसे करेंगे, उनको कैसे पढ़ेंगे, और नीयत जुमा की करेंगे या ज़ोहर की नमाज की नीयत करेंगे। इसी तरह कौन सी रकातों में सूरत पढ़नी है और कौन सी रकातों में सूरत नहीं मिलानी चाहिए, और क़ादा ऊला यानी दो रकतों के बाद अत्तहियात पूरी पढ़नी है या तशहुद तक पढ़नी है। ये मुकम्मल चीज़ें इंशाअल्लाह, बल्कि तकबीर तहरीमा से नीयत से लेकर सलाम फेरने तक इंशाअल्लाह ये मुकम्मल तरीक़ा आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले एक बात समझ लें कि अगर किसी का वो जुमा रह जाए, यानी वो जुमा की नमाज़ ना अदा कर सके, किसी वजह से वो रह जाए, तो फिर वो जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ेगा, फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि किसी का जुमा रह गया तो फिर वो जो जुमा की रकतें हैं उनकी जो तरतीब है कि 4 सुन्नत फिर 2 फ़र्ज़ फिर 4 सुन्नत फिर 2 सुन्नत और 2 नफल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका जुमा रह गया। अब वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा, यानी जो ज़ोहर की रकतें हैं, 4 सुन्नत पहले फिर 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत और 2 नफल, यानी जिसका जुमा रह जाए तो फिर वो जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ेगा, फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा। अब जो जुमा की नमाज़ के लिए हाज़िर हो गया तो फ़र्ज़ों से पहले जो 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा और बाद में फ़र्ज़ों के बाद जो 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा अदा की जाती हैं, उनको कैसे अदा करना है। सबसे पहले तो एक बात याद रखें, इस हवाले से बहुत सारे लोग गफलत का शिकार हैं। आपने भी देखा होगा, लोग आते हैं और जुमा के 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं। इस तरह आते हैं कि जैसे कोई खींच के इनको लाया है, और जब 2 फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं फिर मस्जिद से इस तरह भाग के जाते हैं। नाराज़ ना होना, जैसे बस अभी मस्जिद में कोई बम फटने वाला है या बाहर बस कोई क़यामत आने वाली है, तो बस फ़र्ज़ पढ़ के दुआ भी नहीं कुछ लोग मांगते और बाहर भाग जाते हैं। याद रखें, जुमा से पहले 4 रकत सुन्नतें हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, और जो फ़र्ज़ों के बाद हैं वो भी 4 रकत वो सुन्नत मुअक्कदा हैं। और सुन्नत मुअक्कदा के बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि जो जानबूझकर बग़ैर किसी शरई उज़र के सुन्नत मुअक्कदा अदा नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा। और बाज़ उलमा किराम ने फरमाया कि जो सुन्नत मुअक्कदा को वो जानबूझ के अदा नहीं करता और आदी बना लेता है अपने आप को और नहीं पढ़ता, तो कल क़यामत के दिन वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से महरूम रह सकता है। तो ये कितनी बड़ी बदबख्ती है उन लोगों की जो जानबूझकर वो जुमा के दिन सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और भाग जाते हैं। इसलिए जो सुन्नत मुअक्कदा हैं उनको ज़रूर अदा कीजिएगा, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि कल क़यामत के दिन जो फ़र्ज़ों में कमी रह जाएगी ना, तो उनको नवाफ़िल के ज़रिए पूरा किया जाएगा। तो इसलिए हमारी नमाज़ें हम गौर करें कि किस कदर वो खुशू खुज़ू वाली होती हैं, इखलास वाली होती हैं। इसलिए नवाफ़िल की कसरत किया करें, सुन्नत मुअक्कदा को जानबूझकर न छोड़ा करें। तो सुन्नत मुअक्कदा जो हैं वो ज़रूर अदा किया करें। अब इनको अदा करने का तरीका क्या है, याद रखें। सबसे पहले हमें नीयत करनी है। नीयत कैसे करनी है? नीयत याद रखें दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। यानी दिल में इरादा है कि मैं जुमा के फ़र्ज़ों से पहले जो 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा अदा होती हैं वो पढ़ने लगा हूँ, तो बस यही नीयत काफ़ी है। अगर ज़ुबान से कहना चाह रहे हैं तो वो भी बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ज़ुबान से नीयत नहीं करेगा, अल्फाज नहीं कहेगा तो उनकी नमाज नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ुबान से कहना मुस्तहब है, असल जो नीयत है वो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। अगर आप ज़ुबान से नीयत करना चाहते हैं तो आप इस तरह कहेंगे कि मैं 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करता हूँ या करती हूँ जो जुमा की नमाज के फ़र्ज़ों से पहले वाली हैं। यानी आप अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं, मुँह तरफ काबा शरीफ वास्ते अल्लाह ताला के। ठीक है जी, इस तरह आप नियत करके तो नमाज़ शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, नमाज़ शुरू की, सबसे पहले आपने तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। हाथ बांधने के बाद आपने पढ़नी है सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर तावुज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा वलद्दालीन आमीन तक पढ़ के फिर आपने सूरत मिलानी है, जो भी आपकी सूरत आपको सूरत ज़ुबानी याद है कुरान पाक की, या कोई भी कुरान पाक का हिसाब पढ़ सकते हैं। आपने
صورت ملا لی، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ کر آپ نے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جانا ہے۔ تو سجدے میں پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 2 سجدے کریں گے، پھر 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ دوسری رکعت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملانی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر اتحیات پر بیٹھیں گے۔ اتحیات میں اب کچھ لوگ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ اس حوالے سے سوال بھی پوچھتے رہتے ہیں، چلو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ نے جب سنت مؤکدہ ادا کرنی ہے نا، تو پھر 2 رکعتوں کے بعد جب آپ قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو آپ نے پھر اتحیات پوری نہیں پڑھنی، یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے اتحیات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے آپ نے، یعنی آگے درود شریف نہیں پڑھنا، اور جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ تیسری رکعت پھر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے، اور پھر آپ نے آگے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے اور اگلی 2 صورتوں میں وہ رکعتوں میں صورت نہیں ملائی جاتی، اسی طرح وہ سنت مؤکدہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں، سنت مؤکدہ ہو یا کوئی نفلی نماز ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، ان میں سے کوئی بھی نماز ہو فرضوں کے علاوہ، تو ساری رکعتوں میں یعنی 4 رکعتوں میں آپ چاروں رکعتوں میں آپ نے صورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے، چوتھی رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ صورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اتحیات پر بیٹھیں گے، اور اتحیات پوری پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ سوال درج کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔